अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में रिव्यू करूँगा प्रोथायोडीन टैबलेट का। प्रोथायोडीन टैबलेट जो है ये बड़े अरसे से पाकिस्तान में यूज़ होती आ रही है और बड़ा अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करती है। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन कंडीशंस में यूज़ की जाती है और किन अफराद को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सारी डिटेल आसान अल्फाज में आज की अपनी इस वीडियो में बयान करूँगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है प्रोथायोडीन और ये एबट फार्मा बना रहे हैं, मल्टीनेशनल फार्मा अच्छी अद्वियात बनाते हैं। 30 टैबलेट्स की पैक है और 305 रुपये में आपको पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। ये मेरे पास इस टाइम 75 mg में है। इसके अलावा ये 25 और 50 mg में भी अवेलेबल होती है। अब बात करते हैं इसमें मौजूद दवा की। तो इसमें जो दवा शामिल है वो डोसोलिपिन हाइड्रोक्लोराइड। डोसोलिपिन हाइड्रोक्लोराइड अब दवा है क्या, तो ये बेसिकली एंटी डिप्रेसेंट और एंग्जियोलाइटिक यानी कि डिप्रेशन में और एंग्जाइटी में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ये आपके जो सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन है उनको रीअपटेक करती है। मूड रेगुलेटिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनमें तेज़ी लाती है, जिसकी वजह से आपका मूड बेहतर होता है। अब बात करें कि इसका इस्तेमाल किन कंडीशंस में किया जाता है, तो सबसे पहले ऐसे अफराद जो डिप्रेशन में, मायूसी में चले जाते हैं, जिनको हर चीज़ में मतलब कि इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, मायूस हो जाते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा एंग्जाइटी है, जिसमें जनरलाइज्ड एंग्जाइटी आ सकती है, इंसोम्निया की नींद ना आना, बेचैनी होना या घबराहट, डर वगैरह, इस तरह की कैफियत में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो बेसिकली ज़्यादातर इसका इस्तेमाल डिप्रेशन और एंग्जाइटी में ही करवाया जाता है। इसके अलावा भी एक जो इसका बड़ा ज़बरदस्त यूज़ है वो है न्यूरोपैथिक पेन में, यानी कि असाबी दर्द। अगर आपको कोई नर्व डैमेज हो जाती है या हाथ पाँव में कहीं सुइयाँ चुभना, टिंगलिंग सेंसेशन होना या बर्निंग सेंसेशन होना, ख़ास तौर पर डायबिटिक न्यूरोपैथी में देखने में मिलता है। असाबी कमज़ोरी में आपकी नसें कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से हाथ पाँव जलना या सुइयाँ से चुभना, टिंगलिंग सेंसेशन होती है। तो ऐसी कंडीशंस में भी नर्व डैमेज को की दर्द को कम करने के लिए, उसकी दर्द को रोकने के लिए या इस तरह की बर्निंग सेंसेशंस को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो बात करने का मकसद ये है कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी और असाबी कमज़ोरी से होने वाली दर्दों में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब अगर बात की जाए इसके नुकसानात की, तो नुकसानात में मुँह का खुश्क होना, सर भारी होना, चक्कर आना, नींद का ज़्यादा आना, गनुदगी होना। इसके अलावा आपका पोस्चरल हाइपोटेंशन का मसला, यानी कि आप अगर बैठे हैं और अचानक से उठते हैं तो एकदम से सर घूम जाता है, बीपी आपका जो है वो लो हो जाता है। ऐसी कंडीशन को पोस्चरल हाइपोटेंशन बोलते हैं, वो भी हो सकती है। इसके अलावा आपको कब्ज़ की शिकायत रह सकती है, धुंधला दिखाई दे सकता है और कुछ अफराद में इसके इस्तेमाल के साथ वेट गेन भी देखने में मिलता है, भूख बढ़ जाती है और शहवत में कमी भी देखने में मिल सकती है इसके इस्तेमाल के साथ। और किन अफराद को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? हामला ख़वातीन, दूध पिलाने वाली माएँ, ऐसे अफराद जिनको मिर्गी का मसला या कोई दिमागी झटके वगैरह, सीज़र्स वगैरह के मसाइल हैं, वो भी इसका इस्तेमाल खुद से नहीं कर सकते और वैसे भी नहीं करना चाहिए इनको। जिनको ग्लूकोमा यानी कि मोतिया की शिकायत हो, दिल के शदीद मरीज़ हों या इस दवा से उनको एलर्जी हो, वो बिल्कुल भी इस दवा का इस्तेमाल खुद से ना करें। बगैर डॉक्टर के मशवरे के वैसे भी इस्तेमाल करने वाली ये दवा नहीं है। अब अगर बात की जाए इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में, तो वो टोटली डॉक्टर पे डिपेंड है कि वो आपको आपकी कंडीशन के हिसाब से कितनी डोजेज और कितना अरसा इस्तेमाल करवाते हैं। ना तो खुद से इस्तेमाल करनी है और ना ही खुद से इसका इस्तेमाल रोकना होता है। विड्रॉल सिम्टम्स आपको देखने में मिल सकते हैं। मोस्टली इसकी एक टैबलेट रात को यूज़ करवाई जाती है, दिन में नहीं यूज़ करवाई जाती, क्योंकि नींद गनुदगी होती है इसकी वजह से। तो ये सारी डिटेल थी प्रोथायोडीन टैबलेट से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।